नमस्कार। टीवी 9 की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज आपको हम चालबाज चीन की जो पोल है, इसके लिए एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए जा रहे हैं कि चीन के जबान से निकल रही गोली ने चीनियों को छलनी कर दिया है। छलनी इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये बुलेट नहीं, वॉलेट का पावर है। और ये जो शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है कि जिसके नाम से आज एक मुहिम चलने लगी है कि जिसकी वजह से देशभक्ति की वजह से आज वो हमसे जुड़े हुए हैं। ये वो शख्सियत है कि जिनके नाम से आपको पता होगा कि 3 इडियट फिल्म भी बन चुकी है और इसके किरदार आमिर खान ने निभाया था। हालांकि 1962 के बाद में कहीं पर भी लद्दाख में गोली नहीं चली है। हालांकि 1967 के अंदर भारत ने चीन को लताड़ा है और इसके बाद की जो स्थिति है वो सबको आपको पता ही है। और जो वांगचुक साहब है, वांगचुक साहब आपके लिए आपके ही अंदाज में मैं कहना चाहूंगा, सलाम, नमस्ते, जुले। खास करके ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरातियों से सबसे ज्यादा लोग गुजराती हेलो या सब सीखते हैं, लेकिन आज नया शब्द हमने सीखा है, जुले। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और सवालों की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, नमस्ते आपका और आपके दर्शकों का भी। जी बिल्कुल। पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि 1962 के अंदर युद्ध हुआ, इसके 4 साल के बाद में आपका जन्म है। इसके 1 साल के बाद में कहा जा सकता है 1967 में कि भारत ने चीन को हराया। इसके 53 साल से आप पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे, वहीं से आपने काफी सारा पढ़ाई की है, वहीं से बाहर निकले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि चीन कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अटैक कर पाएगा? मेरे ख्याल से आज के दौर में हर कोई प्रगति चाहता है, विनाश नहीं चाहता है। मगर ये सब एक गेम ऑफ नर्व्स है। आपके नसें कितनी मजबूत हैं, आपका दिलो दिमाग कितना मजबूत है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये एक तरफ वो भारत को ललकार के पता करना चाह रहा है कि क्या भारत की इस पे जवाब हो। दूसरी तरफ उसके अंदर के अपने समस्याएं हैं जिससे ध्यान हटाने के लिए वो ये कर रहा है। अगर जंग होने पे आए तो वो जानता है कि भारत एक न्यूक्लियाई देश है। भारत को 160 के 160 न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने नहीं पड़ेंगे। 5-10 में ही सारे चीनी शहर खत्म होंगे, मगर हाँ, सारे भारतीय शहर भी खत्म होंगे। तो दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए कोई ऐसा जुर्रत नहीं करेगा। तो ये एक मेरा जितना ख्याल है, अपना दबदबा मेंटेन करने के लिए वो ये छेड़खानी कर रहा है और उसका उसी तरह से जवाब दें। हम उनको गोली के बदले बटुए से दें, क्योंकि उनको डर आर्थिक स्थिति की ज्यादा है सैनिक स्थिति से। वागलू साहब, लेकिन 1962 की अगर बात करें तो जिस तरीके से उसने हमला किया, इसके बाद में अक्साई चीन को उसने हत्या लिया, हर बार हम ही क्यों डिफेंसिव मोड में रहते हैं? हर बार हाथ जोड़ के हम लोग निकल आते हैं। हम लोग क्यों इसके ऊपर कोई एग्रेसिव स्टैंड लेना नहीं चाहते हैं? ये मेरे ख्याल से सैनिक से ज्यादा, सरकार से ज्यादा जनता के कारण है, और सरकार के कारण भी, मगर सैनिक से ज्यादा। तो हमें इतना शक्तिशाली होना होगा हमारी अर्थव्यवस्था को, और फिर उसके कारण से हमारी सैनिक और हर चीज को। तो हमें और क्या कहें, हम सक्षम होना होगा इस देश में। चाहे वो शिक्षा की प्रणाली हो, उसे और सक्षम होना होगा ताकि हमारे जो बच्चे निकलते हैं बहुत होनहार निकले। और उसी तरह हमारे सरकारी जो अफसर हैं उन्हें और सक्षम और उन्हें और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने होंगे। तो जिस तरह से अगर हम हर चीज को सुनियोजित करें तो उससे हमारी ज्यादा छवि बनेगी। शायद हमारा उस तरह से फिर प्रगति ये होगा कि ऐसा कोई हरकत नहीं कर पाए। एक तरह से ये दर्शाता है कि चीन हमें बहुत कमजोर समझता है, और कमजोर होने की एक वजह है कि हम सब नागरिक अपने अपने स्तर पर बहुत लापरवाही से, चलता है के रवैये से चल रहे हैं, जिसके वजह से आज 1962 में चीन और भारत की अर्थव्यवस्था और सारे प्रगति के जो मापदंड है वो एक जैसे थे, और आज चीन 3-4 गुना हमसे बड़ा हो गया है, शक्तिशाली भी हो गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूं भारत की जनता और सरकार को दोबारा सोचनी चाहिए हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम
70 साल के बाद भी अभी हमारे देश में कहीं भुखमरी है, कहीं अशिक्षा है, तो इसमें हर एक को एक सिपाही बन के आगे आना होगा। वो सफाई कर्मचारी से लेके प्रधानमंत्री तक, सफाई कर्मचारी को खासकर आजकल महामारी जिस तरह चल रही है, उससे हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। जी, वांगचुक साहब के साथ में हमारी बातचीत चलती रहेगी। बताइए, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, देखिए आपका रिकॉर्डिंग है तो मुझे अभी रोकना होगा। मैंने 9:30 का समय दिया है और एक चैनल को, तो उसके बाद और अच्छी तरह से कर सकूं, वरना ये अभी वैसे भी लाइव ही जा रहा है आपके साथ में, तो आप कंटिन्यू रखिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय बहुत कम रहा है इस हिसाब से। तो जी, वैसे भी मेरे पास तो मोटा मोटी 2-3 सवाल ही है, तो आप कंटिन्यू। अभी हम 5 मिनट में फिनिश कर लेते हैं। कुछ क्विकली सवाल है, मैं आपसे 2 सवाल पूछ लेता हूँ, बाकी तो हमारे अगले सवाल, बाकी के सवाल जो है हम अगले शो में फिर आपसे पूछ लेंगे। वांगचुक जी, आपने कहा कि वॉलेट से जवाब देना होगा, देश की सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, जनता इसके लिए जिम्मेदार है कि चाइना हमारे ऊपर हावी होता है। लेकिन एक सीरियस सा सवाल कि जहां आप जनता से कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कीजिए, हम आपकी बात मानते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल उठता है कि खुद देश का एक मंत्रालय का एक विभाग चाइनीज ऐप को प्रमोट कर रहा है। माई गॉव यानी मेरी सरकार जो डिपार्टमेंट है वो पीएमओ के अंतर्गत आता है, और उसने खुद टिकटॉक और हेलो पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है। तो इसका मतलब क्या, एक तरफ तो सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए लोगों को कहती है या समझाने की कोशिश करती है कि आत्मनिर्भर बनिए, चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल मत कीजिए, अपने अलग अलग मंत्रियों से, पार्टी के नेताओं से मैसेज भिजवाते हैं, और दूसरी तरफ खुद जो सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर उभर के आते हैं वो अगर अपना अकाउंट बना लेते हैं माई गॉव पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपील जो आप जनता से कर रहे हैं वो अपील आपको सरकार से पहले करनी चाहिए, कि सरकार को खुद इसको इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए? जब सरकार अपना एग्जाम्पल सेट करेगी तभी तो जनता उसे फॉलो करेगी। जी वांगचुक जी, आपके तक आवाज आ रही होगी। वांगचुक साहब का आई थिंक वीडियो थोड़ा पुअर क्वालिटी में, क्योंकि ये पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको तो पता ही होगा कि लद्दाख से जुड़े हुए हैं और वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काफी कभी कभी बहुत दूर तक भी जाना पड़ता है। मैंने सुना है कि 1-1 किलोमीटर तक उनको कभी कभी चल के भी जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति रहती है। इनफैक्ट इससे ज्यादा है, क्योंकि लद्दाख जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा है, 50% से भी बड़ा हिस्सा था, जो हालांकि अब अलग एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन वहां की अगर जी वांगचुक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि सरकार की जो नीति है उसका मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, मगर मैंने ये देखा कि जो माई गव का अकाउंट है वो कोई अप्रैल से था, तो शायद इन बातों के आने से पहले का हो। मगर मुझे उम्मीद है कि अब जब ऐसी स्थिति आ गई है जहां हर युवा अपना ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं टिकटॉक के, तो सरकार भी या अनइंस्टॉल या उसे डोरमेंट रखेगी। हालांकि मुझे ये एहसास है कि सरकार के बंदिशें भी होती हैं, देश के दूसरे देश के साथ प्रोटोकॉल वगैरह, उन बंदिशों में काम करना पड़ता होगा। तो उम्मीद ये है कि वो अनइंस्टॉल ना भी करें तो प्रयोग ना करें। लेकिन वांगचुक जी, आपने सरकार, हमारा सवाल सीधा सा है, क्या सरकार को अपील करने वाला आप वीडियो बनाएंगे कि प्लीज सरकार आप इस्तेमाल मत कीजिए, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए? हमारा सवाल सीधे आपसे, क्या आप ऐसा कोई एक वीडियो बनाएंगे जैसा आप जनता से अपील कर रहे हैं वैसा सरकार से भी अपील करें? नहीं, मेरा ये आह्वान जनता से है। मुझे सरकारों का उतना चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक जनता तैयार ना हो तो सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी, या करें भी तो जनता उनका आलोचना करेंगी, या उनको बैन लगाएं तो जनता स्मगलिंग करेंगे। तो ज्यादा जरूरी है कि जनता जो कि उपभोक्ता हैं वो इसमें संलग्न हो, सम्मिलित हो। जब जनता उठ खड़ी होगी तो सरकार, कोई सरकार जनता से अलग नहीं जाती है, वो जनता के पीछे पीछे आएगी। इसलिए मुझे जनता का ज्यादा वो है, ध्यान है। बहुत अच्छा। हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका क्योंकि आपको दूसरे शो में भी जाना है।
आपसे इंस्पायर होकर एक फिल्म बनती है 3 इडियट, जिसको अरबों मुझे की कमाई फिल्मों होती में है। इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। नहीं, नहीं, कुछ और मुझे सवाल पूछ फिल्मों रहा हूं। से इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू मेरा वेरी सवाल मच, कुछ और है। मेरा मेरा टाइम सवाल हो गया, कुछ और थैंक है। यू। मेरा सवाल जी, कुछ और है, फिल्म से नहीं है, लेकिन तो सवाल कीजिए। हाँ, सवाल यह है कि आपसे इंस्पायर होकर लोग फिल्म बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, वो चाइनीज ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने वीडियोस में उन सेलिब्रिटीज को अपील करते हैं कि भैया आप ब्रांड एम्बेसडर हैं लोगों के लिए, उन कंपनी के साथ साथ, तो आप भी अपील कीजिए कि भाई आप चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करना बंद कीजिए। आप कितना पैसा कमाएंगे, अरबों खरबों रुपया कमा चुके हैं। एक अगर चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो किसी भी सूरत में सड़क पर आने वाले नहीं है। लेकिन अगर आमिर खान जैसे सेलिब्रिटी जो आपसे इंस्पायर होकर फिल्में बनाते जी, हैं और जी। फिर अरबों रुपया कमाते हैं, आप रियल लाइफ हीरो हैं, अगर आप अपील करते हैं तो क्या आमिर खान को आगे आकर ऐसे ब्रांड को प्रमोशन बंद नहीं करना चाहिए? देखिए, हर कोई समझदार है और समझदारों को इशारा काफी है। मैं किसी को पकड़ के नहीं बोल सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी को मालूम है उन्हें क्या ठीक रहेगा ऐसे हालात में करना और क्या ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो जिस तरीके से वांगचुक ओके। साहब हमारे से बात कर रहे थे और जिस तरीके से बता रहे थे कि समझदार को ही इशारा काफी है, और जिस तरीके से वांगचुक साहब आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि जो अभी के हालात है उसके अंदर सरकार को भी समझना चाहिए। जिस तरीके से अभी एक जो उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है उसकी वजह से भी काफी सारा जो मामला है वो काफी गरमाया हुआ है। इसके बीच में काफी सारे सवाल ऐसे थे कि वो सवाल के उनके पास में से जवाब लेना हम लोग चाहते थे, लेकिन काफी सारा उनके साथ में थोड़ी कनेक्टिविटी का भी इश्यू था। लेकिन उसके बीच में उन्होंने अहम 2-3 सवालों के जवाब दिए, जिससे ऐसा तो पता चल रहा है कि चीन जो है वो चीन को ये वॉलेट पावर है, वॉलेट पावर काफी सारा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि जब जब सोनम वांगचुक का वीडियो पोस्ट होता है तो वो लाल घूम हो जाते हैं और उनका जो सीना है वो छलनी हो जाता है। TV9 के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सोनम वांगचुक के साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने बातचीत की, तो और इसी तरीके से जो चालबाज चीन है उनकी पोल हम लोग इसी तरीके से खोलते रहेंगे। काफी सारे जो व्यूवर्स हमारे साथ में जुड़ते रहे हैं, और उनको अगर लगता है तो बातचीत में उनको लगता है तो वो लाइक कर सकते हैं, उनको ये जो वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।